वसलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। इमाम इश्क़ व मोहब्बत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने आका मदीने के ताजेदार रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहते हैं, अल्लाह की सरता बक़दम शान है, इंसान ही इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। अभी बड़ा अच्छा खिताब आपने हजरत मौलाना उवैस रज़ा साहब से सुना। अल्लाह ताला इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाह का बेपनाह करम है कि उसने अपने करम से अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमें उम्मती बनाया है। ईमान की दौलत अता फरमाई, ये सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की दौलतें अपनी जगह पर, मगर ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। उस खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने अपने प्यारे आका रसूल पाक, अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमें उम्मती बनाया। वो पैगंबर सारे नबियों से अफजल, वो रसूल सारे रसूलों से अफजल, और उनकी उम्मत भी सारी उम्मतों से अफजल। आप उम्मते मुस्तफ़ा हैं। जितनी भी उम्मतें आई हैं सारी उम्मतों से अफजल हैं। दर्जा आपका बुलंद है। अल्लाह ने अपने महबूब को सारे नबियों से अफजल बनाया, तो अपने महबूब की उम्मती को भी अल्लाह ने सारी उम्मतों से अफजल बना दिया। और हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा। वो अपनी उम्मत के लिए क्या लेकर आए? वो अपनी उम्मत के लिए सबसे बड़ी दौलत ईमान लेकर आए। हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए कुरान लेकर आए। कुरान मुस्तफा लेकर आए। कुरान किसी और ने नहीं दिया, मुस्तफा ने अपनी उम्मत को दिया। जवानों को भी दिया, बूढ़ों को भी दिया, उम्मत की औरतों को भी अल्लाह ने अता फरमाया। ये कुरान परवरदिगार ने, मालिको मौला ने अपने महबूब को दिया, और महबूब ने अपनी उम्मत को अता फरमाया। तकरीर तो आप सुनेंगे, चंद बातें मैं आज कर रहा हूं। ये कुरान अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया, और हबीब ने अपनी उम्मत को अता फरमाया। गरीबों को भी दिया, अमीरों को भी अता फरमाया, बादशाहों को भी दिया, गधाओं को भी दिया, मर्दों को भी दिया, औरतों को भी दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये कुरान अल्लाह ने अपने हबीब को दिया और मुस्तफा ने अपनी उम्मत को दिया। कुरान किस लिए दिया गया? कि कुरान हमारे घरों में रखा रहे। कुरान इसलिए दिया गया कि जुज़दान में कुरान बंद रहे। कुरान इसलिए दिया गया कि घरों में ताकों की जीनत बनता रहे, ताकों की रौनक बनता रहे। नहीं नहीं, परवरदिगार ने, मालिको मौला ने अपने हबीब को कुरान दिया और मुस्तफा ने अपनी उम्मत को दिया, ताकि उम्मत इस कुरान से हिदायत पाकर जन्नती बन जाए। कुरान पढ़कर, कुरान सुनकर, पढ़ना भी सवाब है और सुनना भी सवाब। पढ़ने वाला भी बड़ा खुशनसीब। सैयदना हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु रात को कुरान पढ़ रहे हैं और जोर से पढ़ रहे हैं।
मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, उमर रात में कुरान जोर से क्यों पढ़ते हो? कुरान की ताकत देखो, कुरान का फैजान देखो। आज कहते हमारे घरों में बरकत नहीं है, आज हमारे घरों में रहमत नहीं है। कमाता है बहुत नौजवान, कहता है बरकत नहीं है। कुरान घर में रखा हुआ रहता है, कभी इसको तौफीक नहीं होती कि वुजू करके ये कुरान पढ़े। कुरान क्या कह रहा है, कुरान किसी आलिम दीन से उसका सबक सुने, उसका सबक हासिल करे। किसी इमाम के पास जाने के बाद कुरान का पैगाम जाने, कुरान क्या कहता है। कुरान बूढ़ों को भी पैगाम दे रहा है, कुरान जवानों को भी पैगाम दे रहा है, कुरान मर्दों को भी पैगाम दे रहा है, कुरान नौजवानों को भी, औरतों को भी पैगाम दे रहा है। अजीजान मिल्लत, कुरान पैगाम दे रहा है नमाज पढ़ो, कुरान पैगाम दे रहा है रोजा रखो, कुरान पैगाम दे रहा है माल की ज़कात दो। ये किसको पैगाम दे रहा है? किसी और को नहीं, ईमान वालों को। कुरान इसलिए है कि माह रमजान में हम नमाज तरावी में कुरान सुन लेंगे? क्या कुरान इसलिए है कि सिर्फ हम अपने बाप के इंतकाल पर इमाम साहब और मदरसे के बच्चों को बुलाकर कुरान पढ़ लेंगे, कुरान पढ़वा देंगे? क्या कुरान सिर्फ इसलिए आया है कि बेटी को जहेज में देकर इसका हक अदा कर दिया जाएगा? नौजवानों, कुरान की जरूरत हर एक को है, जवानों को भी है, बूढ़ों को भी है, मर्दों को भी है, औरतों को भी है। कुरान की जरूरत हर एक को है। कुरान ही माँ बाप की ताजीम की बात कर रहा है, कुरान ही औलाद के हुकूक का पैगाम दे रहा है, कुरान ही माओ बहनों की को पाक पर्दे में, पर्दे के दामन में, पर्दे की आड़ में रखने की दावत दे रहा है, कुरान ही गुनाहों से बचने की दावत दे रहा है, कुरान ही जिनाकारी से बचने की दावत दे रहा है, कुरान ही किसी के माल में चोरी करने और खयानत करने से बचने की दावत दे रहा है। अल्लाहू अकबर। कुरान कितनी दावतें दे रहा है। कुरान बड़ों की ताजीम का पैगाम दे रहा है, कुरान छोटों पर शफकत करने का पैगाम दे रहा है, कुरान पाक माल के खाने का, रिज़्क़ हलाल के खाने का पैगाम दे रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो कुरान किस लिए आया है? नहीं, कुरान हमारी हिदायत के लिए आया है, हमारी रहनुमाई के लिए आया है। खेती का लुक्मा पाक पैसे होगा, कैसे होगा? कुरान कहता है वआतू हक़्क़हू यौमा हसादी, जिस दिन खेती को काटो उस दिन खेती का हक अदा कर दो। गरीब को बुलाने के बाद खेती की ज़कात निकालो। आसमान से अगर पैदा हुआ है तो 10 कुंटल पर 1 कुंटल तुम्हारा नहीं, वो 1 कुंटल उम्मत के गरीबों का है। अगर तुम्हारे पानी से पैदा हुआ है तो अज़ीज़ान मिल्लत 20 कुंटल पर 1 कुंटल जो है, अल्लाहु अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो 1 कुंटल तुम्हारा नहीं है बल्कि उम्मत के गरीबों का है। मुसलमानों, ये किसी आलिम का हुक्म नहीं है, किसी इमाम का हुक्म नहीं है, ये उस खालिक़े कायनात का हुक्म है जिसने एक दाने से तुम्हारी जमीन में 70 दाने उगाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुरान हमें जिंदगी का पैगाम, जिंदगी कैसे गुजरे, कुरान की जिंदगी, कुरान हमें जिंदगी का सलीका दे रहा है, कुरान हमें जीने की तहजीब दे रहा है, कुरान हमें जीने का तमद्दुन दे रहा है। ऐ नौजवानों, जिंदगी गुजारते हो, तिजारत में रहते हो, कारोबार में रहते हो, खेती में रहते हो, मुलाजमत में रहते हो, मगर कुरान के पैगाम को सुनो, कुरान के पैगाम को सुनो। कुरान तुम्हारी जिंदगी की भी हिफाजत करने वाला है, कुरान तुम्हारी जिंदगी दुनिया को कामयाब बनाने वाला है, कुरान तुम्हारी आखिरत में नजात दिलाने वाला है, कुरान तुम्हारी कब्र को नूरुन अला नूर बनाने वाला है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे नबी ने पूछा था, ऐ उमर, कुरान को जोर से क्यों पढ़ते हो, जरा गौर करो। आज हर एक चाहता है कि मेरे घर में शैतान नहीं आए, हर एक चाहता है। कौन चाहता है कि मेरे घर में शैतान आ जाए? शैतान आएगा तो मियाँ बीवी में झगड़ा कराएगा, ऐसा झगड़ा कि घर बर्बाद कर देता है, और गुस्से में शौहर तलाक दे देता है, आखिरत बर्बाद हो जाती है, दुनिया भी तबाह हो जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पढ़ा करो।
हजरत उमर फरमात अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कुरान जोर से रात को इसलिए पढ़ता हूं कि शैतान को भगाता हूं। जी वाह। ऐसी ताकत जो तुम्हारे घर से शैतान को भगा दे, या तुम्हारा माल शैतान को भगा सकता है, या तुम्हारी दौलत शैतान को भगा सकती है? नहीं नहीं, हजरत उमर पर अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, कुरान को जोर से इसलिए पढ़ता हूं शैतान को भगा देता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नहीं आता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाने की शुरू में नहीं पढ़ोगे तो शैतान शरीक हो जाता है। शैतान शरीक हो जाता है, बरकत नहीं है उसमें। जरा गौर करो अजीजान मिल्लत, शैतान को भगाता हूं, सोते हुए को जगाता हूं। और जरा गौर करो क्या कहा था हजरत उमर ने, या रसूलुल्लाह, कुरान को जोर से इसलिए पढ़ता हूं कि मैं अपने रब को राजी करूं। जी। कौन नहीं चाहता कि मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए? कौन नहीं चाहता? तुम भी चाहते हो, हर एक चाहता है। मगर उमर फरमाते हैं, कुरान जोर से इसलिए पढ़ता हूं कि ताकि मेरा रब राजी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। कुरान इसलिए आया कि घरों में मेहराबों की ताकों की जीनत बना रहे, कुरान घरों में रहे। नहीं नहीं नौजवानों, कुरान सीखो। अगर जवान हो गए हो तब भी कुरान पढ़ो, इमाम की खिदमत में, आलिम दीन की खिदमत में बैठो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान हमें एक पैगाम ये भी दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। अपने आप को, ये अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, ईमान वालों को हुक्म दिया है। जहन्नम से हम कैसे बचेंगे? बातों से बच जाएंगे न। हम जहन्नम से हमें छुटकारा कैसे हो जाएगा? हमारे कौल से छुटकारा हो जाएगा। जहन्नम से हमारी कैसी हिफाजत होगी? ये तो हमारा अकीदा है, सुन्नत वल जमात का अकीदा है। जी। ये ईमान वालों के लिए जन्नत है। इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत तो कहते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत आला माशाअल्लाह। बगरौवे की सुन्नी मुसलमानों, बातों से हम जहन्नम से नहीं बचेंगे। एक नमाज भी अगर हमने छोड़ दी तो जहन्नम के हम हकदार हो जाएंगे। एक नमाज 40-80 हुकूक, उसे जहन्नम में अजाब दिया जाएगा। जो 2 करोड़ से भी ज्यादा जन्नत आखिरत के एतबार से सालों की तादाद है, एक नमाज छोड़ने पर। जरा गौर करो अजीज़ान मिल्लत, रब इरशाद फरमाता, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों, कुरान का जरा तेवर देखो, रब हमें जिम्मेदारी दे रहा है। बाप के ऊपर जिम्मेदारी है कि औलाद रात कहाँ गुजारती है, दिन कहाँ गुजरता है। बच्चों का अल्लाह ताला मालिक व मौला तुमसे भी सवाल करेगा, और तुम्हारे अहलो अयाल के बारे में भी तुमसे सवाल करेगा। अजीज़ान मिल्लत, हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ बाप ने बेटे को भेज दिया, ये जिम्मेदारी कि बेटा कमा कर लाए, बस कहीं ना जाए, कहीं जाए कमा कर लाए। नहीं नहीं, बाप की ये भी जिम्मेदारी है कि मेरा बेटा कहीं बुराई की तरफ तो कदम नहीं बढ़ा रहा है, मेरा बेटा कहीं बेनमाजी तो नहीं है, कहीं मेरा बेटा माए रमजान का रोजा तो नहीं छोड़ता है, कहीं मेरा बेटा गरीबों के हुकूक को तो नहीं मारता है, मेरा बेटा कहीं माल अल्लाह की इताअत में, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी में कहीं सुस्ती और गफलत तो नहीं करता है। बाप की ये भी तो जिम्मेदारी है। माँ बाप की ये भी तो जिम्मेदारी है कि बेटा कहाँ बैठता है, किस सोहबत में रहता है। अजीज़ान मिल्लत, अल्लाह ताला सवाल करेगा। तुम्हें बाप बनाया है, अहलो अयाल की तुम्हें जिम्मेदारी दी है। अजीज़ान मिल्लत, रब इरशाद फरमाता, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ।
बेशक। हदीस शरीफ में आता अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी नहीं है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। वाह माशाअल्लाह। दावत देते हैं, पैगाम देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेदारी है 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। बेशक। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं और जब बच्चा तुम्हारा 10 साल का हो जाए, अल्लाहु अकबर, अजीजा ने मिल्लत मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म दो और ना अगर पढ़े तो उसे सजा दो। अल्लाह। अइम्मा तो हमारी मस्जिदों की जीनत है, मिंबरों की जीनत है, मेहराबों की जीनत है, जितनी खिदमत करें कम है। 24 घंटे मस्जिद में रहते हैं, मस्जिद में अपना